This is Engineer Mohammad Rashid. Today we are going to discuss exercise 2.4. If you have any query about relevant to these problems, please question me anytime so that I will reply you very soon. Let's start. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड डी बाई और डी एक्स हमने फाइंड करना है। इसका फर्स्ट मैंने पार्ट लिया है, इसको मैं लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस 1/थीटा। ये इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट, एंड y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1, ये इक्वेशन है हमारे पास सेकंड। अब मैं इस फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आएगा d/d थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू d/d थीटा इंटू थीटा प्लस 1/थीटा। अब ये आएगा d/d थीटा, थीटा प्लस, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो इसकी पावर -1 आएगी। इसके बाद d/d थीटा ये आएगा इंटू थीटा प्लस d/d थीटा इंटू थीटा की पावर है -1। इसके बाद d/d थीटा ये आएगा थीटा प्लस, ये पावर पहले और पावर में एक की कमी हो जाएगी और डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी तो वो है थीटा। अब ये 1 और ये भी 1, तो नेक्स्ट क्या आएगा कि dx/d थीटा इज इक्वल टू, ये आता है 1 माइनस थीटा की -2 आ गई। इसके बाद dx/d थीटा इज इक्वल टू ये 1 माइनस, इसको नीचे लेके आए तो ये इसका जब एलसीएम लेंगे तो थीटा स्क्वायर -1/थीटा स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं dx/d थीटा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर -1/थीटा स्क्वायर। अब आपने इसका लेना है डेरिवेटिव, तो ये है d/d थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू d/d थीटा और ये है थीटा प्लस 1। इसके बाद इसको एक्सपेंड करें तो ये आता है d/d थीटा इंटू थीटा प्लस d/d थीटा इंटू 1, तो ये कांस्टेंट है, ये आ गया 0 और ये हो गया 1, तो इसका आंसर आता है dy/d थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने फाइंड आउट करना है dy/dx, तो क्या करेंगे यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। तो आपने लिखना है यूजिंग चेन रूल dy/dx इज इक्वल टू, हमने फाइंड आउट करना है dy/dx और ये आएगा dy/d थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है dy/d थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू ये आता है d थीटा/dx। अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं इसको और इसको कैंसिल करता हूँ तो हमारे पास आता है dy/dx। अब जस्ट एज पुटिंग द वैल्यूज, तो dy/d थीटा हमारे पास है 1 इंटू डी थीटा dx, लेकिन यहाँ पे है dx/d थीटा, तो इसको हम उल्टा देंगे तो ये बनेगा थीटा स्क्वायर -1, तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो थीटा स्क्वायर -1, तो ये है dy/dx। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, इसको मैं करता हूँ x इज इक्वल टू a 1 माइनस टी का स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहें, एंड y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर, इसको इक्वेशन सेकंड कहें। अब इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t से, तो ये आएगा d/dt इंटू एक्स इज इक्वल टू d/dt और ये है a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे कोशेंट रूल आपने लगाना है, तो ये होता है नीचे वाला ऊपर, वैसे डेरिवेटिव ऊपर वाले का d/dt a इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर माइनस a 1 माइनस टी का स्क्वायर और d/dt नीचे वाले का डेरिवेटिव यहाँ पे है और होल के नीचे जो है वो उसका स्क्वायर, तो ये है dx/dt। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आता है 1 प्लस टी स्क्वायर और ये a बार आ गया और इसका लेंगे तो -2t आएगा और माइनस ये a 1 माइनस
टी स्क्वायर, इसका लेंगे तो 2t आएगा ओवर 1 प्लस टी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये है -280 1 प्लस टी का स्क्वायर और ये -280 1 माइनस टी का स्क्वायर और होल के नीचे है 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। इस -280 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ये आता है -280 और -280 का क्यूब। ये कैसे आया? एक टी ये है और एक स्क्वायर ये है। तो अब इस -280 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये आता है -280 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये प्लस 280 का क्यूब और नीचे है 1 प्लस टी स्क्वायर और इसका स्क्वायर। इसके बाद ये देखें, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल विद ईच अदर, -480 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ये था हमारे पास dx ओवर dt। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है जो y है, तो विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो d ओवर dt इंटू वाई इज इक्वल टू d ओवर dt और ये है 2bt ओवर 1 प्लस t इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे भी कोशेंट रूल लगाएं तो नीचे वाला ऊपर वैसे आ जाएगा, डेरिवेटिव ऊपर वाले का 2bt और माइनस ऊपर वाला वैसे डेरिवेटिव नीचे वाले का, तो वो है 1 प्लस टी होल का स्क्वायर और नीचे आएगा इसका स्क्वायर होता है, तो ये आ गया। इसके बाद 1 प्लस टी स्क्वायर और ये 2b जो है ये कोफिशिएंट है, ये बाहर आएगा, तो 2bt d ओवर dt इंटू टी, तो ये 1 होता है -2bt और ये आएगा 2t और नीचे जो है 1 प्लस टी होल का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट जो है ये हुआ 1, तो 2b और 1 प्लस टी इसका स्क्वायर -4bt का स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब 2b को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो आता है 2b प्लस 2bt स्क्वायर -4bt स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये देखें, ये है पॉजिटिव 2bt स्क्वायर और ये नेगेटिव है, तो 4 में से 2 गया तो -2, तो ये आएगा 2b माइनस 2bt स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर और होल का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं 2b कॉमन लूँ तो ये आता है 2b 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये था हमारे पास dy ओवर dt। इसके बाद हम चेन रूल लगाएंगे, हमने फाइंड आउट करना है dy ओवर dx, ये होता है dy ओवर dt इनटू, ये हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पे dy ओवर dt और ये है dx ओवर dt। इसको उल्टा देंगे तो ये आएगा dt ओवर dx। तो क्यों मैंने ऐसे किया, इसको इससे कैंसिल करें तो dy ओवर dx आता है। तो पहले क्या है dy ओवर dt, इसकी वैल्यू क्या है 2b 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर और इसका स्क्वायर इनटू इस वैल्यू को हमने उल्टा देना है, तो ये आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इसका स्क्वायर -4at। अब यहाँ से देखें ये इससे कैंसल, तो 2b 1 माइनस टी इसका स्क्वायर -4at। अब ये इससे कैंसल, तो ये आता है b 1 माइनस टी इसका स्क्वायर -2at। अब इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तो ये आता है -b टी स्क्वायर -1 ओवर -2at। अब ये इससे कैंसिल, तो b टी स्क्वायर -1 ओवर 2at इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, इसमें हमने प्रूव दैट करना है y dy ओवर dx प्लस x इज इक्वल टू 0 और दो हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं। तो इसको मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है फर्स्ट, एंड y इज इक्वल टू 2t ओवर
1 प्लस टी स्क्वायर, इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन है हमारे पास 2। अब इसका डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी के लिहाज से, तो ये आता है डी ओवर डी टी इंटू एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो नीचे वाला ऊपर वैसे आ जाएगा और डेरिवेटिव होगा ऊपर वाले का 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस ऊपर वाला वैसे, और डेरिवेटिव हो जाएगा नीचे वाले का, तो वो है 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे वाले का होल का स्क्वायर। नेक्स्ट है 1 प्लस टी स्क्वायर, जब इसका लेंगे तो ये आता है माइनस 2t, क्योंकि इसका ज़ीरा ये आता है माइनस 2t। 1 माइनस टी स्क्वायर और इसका आता है 2t और नीचे आएगा 1 प्लस टी होल का स्क्वायर। अब इस माइनस 2t को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आता है माइनस 2t और माइनस 2t का क्यूब। अब ये माइनस 2t इंटू 1 और माइनस माइनस प्लस और 2t का क्यूब और नीचे आता है 1 प्लस टी स्क्वायर और इसका होल का स्क्वायर। अब ये देखें, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया, तो माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये है डी एक्स ओवर डी टी। अब मैं डेरिवेटिव लेता हूँ इसका, तो ये आता है डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी और ये है 2t 1 प्लस टी इसका स्क्वायर। तो इसके ऊपर भी कोशेंट रूल लगेगा, तो ये आता है 1 प्लस टी स्क्वायर, डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला वैसे, डेरिवेटिव नीचे वाले का, तो 1 प्लस टी इसका स्क्वायर और नीचे आएगा 1 प्लस टी इसका होल का स्क्वायर। अब 1 प्लस टी का स्क्वायर और ये आता है 2 और ये आता है माइनस 2t और ये आता है 2t और नीचे आता है 1 प्लस टी इसका स्क्वायर और होल का स्क्वायर। इसके बाद इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 प्लस 2t का स्क्वायर माइनस 4t का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर और इस होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, ये आता है 2 और माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, तो ये आता है माइनस 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इसका स्क्वायर। नेक्स्ट 2 यहाँ से कॉमन लें तो 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी होल का स्क्वायर। ये हमारे पास है डी वाई ओवर डी टी। अब हमने कोशेंट रूल लगाना है, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो वो होता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी क्या था 2 1 माइनस टी का स्क्वायर 1 प्लस टी का स्क्वायर होल का स्क्वायर इंटू, अब हमारे पास है ये वाला डी एक्स ओवर डी टी, इसको हमने करना है डी टी ओवर डी एक्स, इसको उल्टा देंगे तो ये आएगा 1 प्लस टी होल का स्क्वायर और नीचे आता है माइनस 4t। अब यहाँ पे देखें, ये इससे हो गया कैंसिल और ये भी इससे कैंसिल, तो ये आता है 1 माइनस टी का स्क्वायर और नीचे आता है माइनस 2t और इसको अगर हम ऐसे करें माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर माइनस 2t, तो ये इससे कैंसिल, तो ये आता है टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2t। हमने ये फाइंड आउट कर लिया डी वाई और डी एक्स। हमने प्रूव दैट करना है ये वाला, तो y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, x की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, डी वाई और डी एक्स भी हमने निकाल लिया, तो मैं यहाँ से लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो वो है y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स। ये है y हमारे पास क्या था, ये वाली वैल्यू, तो ये है y जो है वो बराबर है 2t ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर, डी वाई और डी एक्स है टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2t और प्लस x हमारे पास क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर
ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये यहाँ से देखें ये कैंसिल, तो आता है टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर या टी स्क्वायर प्लस 1। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एलसीएम लें तो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो ये आएगा डिनोमिनेटर 1 टाइम, तो ये है टी स्क्वायर प्लस 1, ऊपर आएगा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऊपर आता है 0 ओवर टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये आता है हमारे पास 0, तो ये थी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट पार्ट मैंने इसका लिया है, तो मैं कहता हूँ लेट y इज इक्वल टू, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू इसके लिहाज से, तो इसको मैं करता हूँ लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैंने ऊपर ले गया तो ये इन्वर्स में आ गया, ये इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट एंड, और इसको मैं करता हूँ इसको u के, तो u इज इक्वल टू एक्स की है 4, तो ये इक्वेशन है सेकंड। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, तो ये आएगा d ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस इसका माइनस स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करें तो d ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस डी ओवर डी एक्स, इसकी माइनस 2 है। अब यहाँ पे पावर रूल लगाएं, तो पावर पहले पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी वो x है, माइनस पावर पहले पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी वो x है। तो यहाँ पे ये 1 ये भी 1, तो ये आता है 2x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। अब इसको नीचे लेके आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2x प्लस 2 और ये x की 3, तो यहाँ इसका एलसीएम लें, 2 बार निकाल लें तो ये आता है x प्लस 1 ओवर x का क्यूब। इसके बाद इसका कर लें 2, ये आएगा x की 4 प्लस 1 ओवर x की क्यूब, ये आता है। अब मैं डेरिवेटिव लेता हूँ इसका विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, तो ये है d ओवर डी एक्स इंटू यू इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ये है x की 4। अब इसका पावर रूल लेंगे तो ये पावर पहले पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी वो है x, तो ये हो गया 1, तो ये आता है 4x की क्यूब। अब हमने इसका चेन रूल लगाना है, तो चेन रूल क्या होगा, डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू आ गया। अब यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो है ये वाली वैल्यू, ये डी वाई ओवर डी एक्स था, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2x की 4 प्लस 1 ओवर x क्यूब इंटू ये था डी यू ओवर डी एक्स, लेकिन यहाँ पे डी एक्स डी यू है, इसको उल्टा देंगे तो ये आएगा 1/4x का क्यूब। नेक्स्ट ये आता है 2x की 4 प्लस 1 और इंटू 1, और ये आएगा x की क्यूब इंटू 4x की क्यूब। नेक्स्ट है 2x की 4 प्लस 1 और नीचे है 4x की 6। जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये इससे कैंसल, x की 4 प्लस 1 ओवर x की 6 इंटू 2। सेकेंड पार्ट है, इसको मैं करता हूँ लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी है n, और इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन है सेकंड, और इसको मैं u करता हूँ, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये इक्वेशन है हमारे पास सेकंड। अब इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, तो ये आता है d ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी है n पावर। अब यहाँ पे पावर रूल लगाएं, पावर पहले आएगी और पावर में एक की
कमी और डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस 1 और ये आएगा 2x। तो इसको हम लिख सकते हैं 2nx 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर है n माइनस 1। ये हमारे पास है dy ओवर dx। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ u का विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, तो d ओवर dx इंटू यू इज इक्वल टू d ओवर dx और ये है x स्क्वायर। तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी वो है x, तो ये आता है 2x, ये हुआ du ओवर dx। हमने करना है, ये अगर मैंने y किया है तो ये u है, तो dy ओवर du निकालना है। तो चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे, आपने लिखना है यूजिंग चेन रूल, वो होगा dy ओवर du इज इक्वल टू dy ओवर dx इंटू dx ओवर du। अब dy ओवर dx जो है ये मैंने निकाला है, तो ये है 2nx 1 प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस 1 इंटू ये है du और dx, तो इधर है dx ओवर du, तो इसको आपने रेसिप्रोकल कर देना है, तो ये आएगा 1/2x। तो ये 2x इससे कैंसिल, तो आंसर आता है n 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी n माइनस 1। ये है dy ओवर du। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसको मैं करता हूँ लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन है फर्स्ट, एंड और इसको मैं कहता हूँ जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, इसको मैं u के लेट बराबर करता हूँ, तो x प्लस 1 ये इक्वेशन है सेकंड। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, तो d ओवर dx इंटू वाई इज इक्वल टू d ओवर dx और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे कोशेंट रूल लगाएं, तो नीचे वाला ऊपर वैसे और डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला वैसे, डेरिवेटिव नीचे वाले का, तो वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे वाले का स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आएगा 2x, इसका 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका आएगा 2x और नीचे वाले का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। नेक्स्ट 2x को इधर मल्टीप्लाई करवाएं, इस 2x को भी इधर मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये आता है 2x का क्यूब माइनस 2x माइनस 2x का क्यूब माइनस 2x और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर आ गया। इसके बाद ये देखें, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कैंसिल, तो माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, ये है dy ओवर dx। अब मैं इस u वाले का डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, तो du ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx, ये है x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। तो दोबारा यहाँ पे आपने कोशेंट रूल लगाना है, तो du ओवर dx नीचे वाला ऊपर वैसे और डेरिवेटिव ऊपर वाले का x माइनस 1 और माइनस हो गया और ऊपर वाला वैसे, डेरिवेटिव नीचे वाले का वो है x प्लस 1 और नीचे वाले का स्क्वायर, तो ये आया। इसके बाद ये आता है x प्लस 1 और इसका 1 हो गया, इसका 0, इसको छोड़ दें, माइनस ये x माइनस 1, इसका 1 हो गया, इसका 0, इसको भी छोड़ दें, तो x प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो ये आता है du ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस 1, अंदर ये माइनस है ये प्लस है, अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1 ओवर x प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल, तो du ओवर dx इज इक्वल टू
2/x² प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब हमने करना है डिफ्रेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू इसको मैंने लेट किया हुआ है y के बराबर और इसको मैंने u के बराबर, मतलब dy/du हमने फाइंड आउट करना है। तो आपने लिखना है यूजिंग चेन रूल, वो होता है dy/du इज इक्वल टू dy/dx इंटू dx/du। अब dy/dx जो है ये है -4x/x² - 1 होल का स्क्वायर इंटू ये है du/dx, इसको उल्टा देंगे तो ये आता है x + 1 होल का स्क्वायर /2। नेक्स्ट यहाँ पे -2x बचा और यहाँ पे x + 1 इसका स्क्वायर और नीचे ये है x² - 1 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें a² - b² है, तो वन टाइम पॉजिटिव आएगा, वन टाइम नेगेटिव आएगा। तो -2x x + 1 होल का स्क्वायर और ये आएगा x + 1 इसका स्क्वायर इंटू x - 1 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये वाला इससे कैंसिल, तो ऊपर आता है -2x और नीचे आता है x - 1 होल का स्क्वायर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, इसको मैं करता हूँ लेट y इज इक्वल टू ax + b ओवर cx + d, इक्वेशन है फर्स्ट और इसको मैं u के बराबर रखता हूँ। तो एंड u इज इक्वल टू ax² + b ओवर cx² + d, ये इक्वेशन है सेकंड। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, तो ये आता है d/dx इंटू वाई इज इक्वल टू d/dx ax + b ओवर cx + d। अब यहाँ पे कोशेंट रूल लगाएं तो नीचे वाला ऊपर वैसे और डेरिवेटिव ऊपर वाले का, तो ax + b और माइनस ऊपर वाला वैसे और डेरिवेटिव नीचे वाले का, तो वो है cx + d और नीचे वाले का स्क्वायर, तो cx + d होल का स्क्वायर। ये आता है cx + d और ये a बार आ गया तो इसका 1 और ये 0, तो यहाँ पे a आता है माइनस ax + b और यहाँ पे c बार आ गया तो यहाँ पे 1 और ये 0, तो यहाँ पे जस्ट ओनली c आता है, तो cx + d होल का स्क्वायर। अब a को इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आता है a cx + ad माइनस इस c को इससे करें तो a cx माइनस bc ओवर ये आता है cx + d होल का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आता है, ये इससे कैंसिल, तो ad माइनस bc ओवर cx + d होल का स्क्वायर, ये हमारा था dy/dx। अब हमने u का डेरिवेटिव लेना है तो ये आएगा d/dx इंटू u इज इक्वल टू d/dx, ये आता है ax² + b ओवर cx² + d। तो यहाँ पे दोबारा कोशेंट रूल लगाएं तो नीचे वाला ऊपर वैसे cx² + g और डेरिवेटिव ऊपर वाले का वो है ax² + b माइनस ऊपर वाला वैसे और डेरिवेटिव नीचे वाले का वो है cx² + d और नीचे वाले का होल का स्क्वायर, ये आया। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट आता है cx² + d और यहाँ पे a बार आ गया, x² का लेंगे तो 2x आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2ax माइनस ax² + b और ये लिखेंगे 2cx और नीचे जो है cx² + d होल का स्क्वायर। यहाँ पे 2ax को इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आता है 2acx का क्यूब प्लस 2adx और ये माइनस है 2cx को इससे करवाएं तो ये आता है 2acx का क्यूब माइनस 2bcx ओवर cx² + d और होल का स्क्वायर। इसके बाद ये देखें ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है कैंसिल,
तो ये आता है 2ADX माइनस 2BCX ओवर CX² प्लस D होल का स्क्वायर। नेक्स्ट आता है, अगर मैं यहाँ से 2 भी बाहर निकालूँ, x भी निकालूँ, तो ये आता है 2XAD माइनस BC ओवर CX² प्लस D होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने चेन रूल लगाना है, तो आपने लिखना है बाय यूजिंग चेन रूल। वो क्या होता है, dy ओवर du इज इक्वल टू dy ओवर dx इंटू dx ओवर du। अब हमने dy ओवर dx जो निकाला था वो ये था, तो यहाँ पे पुट करें AD माइनस BC ओवर CX प्लस D होल का स्क्वायर इंटू ये है हमारे पास du ओवर dx। तो यहाँ पे हमें चाहिए dx ओवर du, तो इस वैल्यू को उल्टा देंगे, तो ये आएगा CX² प्लस D इसका स्क्वायर ओवर 2x AD माइनस BC। तो ये देखें, ये यहाँ से हुआ कैंसल, तो CX² प्लस D होल का स्क्वायर ओवर CX प्लस D होल का स्क्वायर, और यहाँ पे 2x रिमेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, तो इसको मैं करता हूँ लेट y इज इक्वल टू x² प्लस 1 ओवर x² माइनस 1 इक्वेशन है फर्स्ट। इसके बाद इसको मैं u के करता हूँ, तो एंड u इज इक्वल टू x का क्यूब इक्वेशन है सेकंड। अब इस इक्वेशन फर्स्ट का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, तो d ओवर dx इंटू वाई इज इक्वल टू d ओवर dx x² प्लस 1 ओवर x² माइनस 1। यहाँ पे कोशेंट रूल लगाएं, तो x² माइनस 1 ऊपर वैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला वैसे, डेरिवेटिव नीचे वाले का, तो वो है x² माइनस 1 और नीचे वाले का स्क्वायर। अब इसका नेक्स्ट आएगा x² माइनस 1, और इसका जब लेंगे तो पावर पहले आ जाएगी, पावर में एक की कमी और इसका ज़ीरो, ये मैं नहीं लिखता, माइनस x² प्लस 1 और ये भी 2x आ जाएगा, और नीचे जो है x² माइनस 1 होल का स्क्वायर है। नेक्स्ट 2x को इधर मल्टीप्लाई करवाएं, तो 2x का क्यूब माइनस 2x, और ये माइनस 2x को इधर मल्टीप्लाई करवाएं, तो माइनस 2x क्यूब माइनस 2x ओवर x² माइनस 1 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू ये आते हैं माइनस 4x ओवर x² माइनस 1 होल का स्क्वायर, ये आ गया। अब इस u का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, तो d ओवर dx इंटू u इज इक्वल टू d ओवर dx, ये है x का क्यूब। तो यहाँ पे पावर रूल लगाएं, होता है d ओवर dx, अगर x की पावर हो n तो पावर पहले आएगी, पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो यहाँ पे लगाएं, तो ये आता है 3x 3 माइनस 1 d ओवर dx इंटू x, तो ये हुआ 1, तो ये आता है 3x स्क्वायर, तो ये हुआ du ओवर dx। हमने फाइंड आउट करना है dy ओवर du, तो यूजिंग चेन रूल वो होता है dy ओवर du हमने फाइंड आउट करना है, तो आएगा dy ओवर dx इंटू dx ओवर du। तो dy ओवर dx जो है वो ये है, तो यहाँ पे लिखें dy ओवर du इज इक्वल टू माइनस 4x ओवर x² माइनस 1 और इस होल का स्क्वायर इंटू यहाँ पे है dx ओवर du, लेकिन ये du ओवर dx है, इसको उलट करेंगे तो ये आएगा 1 ओवर 3x स्क्वायर। तो इसका नेक्स्ट स्टेप है इज इक्वल टू माइनस 4x ओवर 3x स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, तो ये एक इससे कैंसिल, तो माइनस 4 ओवर 3x इंटू x स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, ये है dy ओवर du।
u।